सिक्स क्वेश्चन ने कहा है पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो इनका एचसीएफ क्या है और इनका एलसीएम क्या है? दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है? क्या होगा? वन। Any two prime numbers, HCF will always be 1. And what about LCM? एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 and 5। तो 2 and 5 का एलसीएम क्या होता है? क्या किया आपने? 2 and 5 को मल्टीप्लाई। एक और नंबर लेते हैं, लेट मी टेक 3 and 7। उनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो अगर नंबर पी एंड क्यू है तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द नंबर्स। ठीक है। अब यही अगर उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाए, ठीक है, तो क्या आपका आंसर चेंज होता है? को प्राइम मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। By definition, co-prime numbers HCF is 1. And what about their LCM? Now you take any two numbers which are co-prime. इनका LCM निकालना हो तो तब भी हमें क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई। तब भी आंसर क्या होगा? PQ। समझ में आ गया इतना? आप भी क्लियर विद दिस मच? ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं जिसमें लिखा है रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। सो यू गिवन थ्री नंबर्स, आपको कभी एलसीएम टू एचसीएफ भी रेशियो पूछी जा सकती है। ठीक है। सो व्हाट इज द एचसीएफ? इन तीन नंबर्स का एचसीएफ क्या है? 5, 15 and 20 का एचसीएफ क्या है बच्चों? हाँ जी, सब बोलो क्या है? 5। और इनका एलसीएम क्या है? ओरली चाहे निकाल लो क्योंकि एमसीक्यूज आई है हमारे। ठीक है। सो व्हाट इज द एलसीएम? कल नहीं आए थे? क्या है बताओ इनका एलसीएम? 60। अब रेशियो निकालनी है, बस देख लेना पहले कौन सा दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है। तो 5:60, आंसर क्या होगा? 1:12। मैं सच में कह रही हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। अभी लग रहा है इजी है, पेपर में ध्यान रखने वाली बात क्या है? आपको एलसीएम टू एचसीएफ कहा हुआ है, एचसीएफ टू एलसीएम कहा है, देन इट कुड बी 1:12 और 12:1। कंफ्यूज मत होना वहां पर। ठीक है। आपका फ्राइडे सैटरडे को आई थिंक मैथ्स का आपका साइंस का टेस्ट होगा, फ्राइडे को आपका टेस्ट है रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स का। पढ़कर आओ अपना अच्छे से। आपके जितनी मैंने वर्कशीट्स करवाई है ना, कुछ नहीं है, वो वर्कशीट्स कर लो, सच में कह रही हूँ, उनके बाहर तो मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो वहीं से आपके टेस्ट प्रिपेयर होगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है 29th इज फ्रॉम योर एग्जाम्पलर। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? 2n+13 n+5। ए की वैल्यू है 2n+13, बी की वैल्यू है n+7। तो n के बारे में कहा गया है कि वो एक नेचुरल नंबर है। आपको बताना है ए और बी का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें? बताओ। फैक्टराइज तो ये होते नहीं है, बिल्कुल ठीक है, फैक्टराइज करना चाहिए, पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं। एन की वैल्यू वेरी गुड पुट करो। एन के बारे में क्या बताया गया है? कौन सा नंबर है? नेचुरल। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे छोटी वैल्यू एन की क्या है? 1। नेचुरल नंबर 1, 2, 3। स्टार्ट पुटिंग दोज वैल्यूज। तो अगर हम एन को 1 रखते हैं, क्या बन जाता है? ये 15। और यहां क्या बन जाता है? 1 रखा ना एन, क्या बन गया? एन को 2 रखा, क्या बन जाता है? 17। बी क्या बन जाता है? एन को 3 रखा, ए क्या बन जाता है? 19। और बी क्या बन जाता है? बी यहाँ पर 9 होगा, 10 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है ना? तो बी यहाँ पे 9, विच हार्डली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, बट हाँ ठीक से करना है। यहाँ पे बी 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, है ना? तो इन दोनों ही सेट, तीनों में देखो आपस में नंबर क्या है हमेशा? प्राइम। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा। ठीक है। 3 के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो 4-5 वैल्यूज पुट कर लो, यू विल सी सच पेयर ऑफ नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम। क्लियर हो गया इतना? ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 3 नंबर्स है हमारे पास। दिस इज बेसिकली थोड़ा सा ये हॉट्स का क्वेश्चन है, मतलब ये ओलंपियाड्स में या किसी एनटीएससी में दिखा होगा, ऐसे वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास है 2472 नंबर, एक है 1284 और एक थर्ड नंबर है। इन तीनों का जब एचसीएफ फाइंड किया तो वो 12। ठीक है, थर्ड नंबर जो ना उसने एन लिख दिया। और जब इनका एलसीएम फाइंड किया तो दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। तो ऑप्शंस में था या क्वेश्चन ऐसा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो आपको एक एन की वैल्यू निकालनी है, हम सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबल हो सकती हैं जो मैं भी आंसर करवाऊंगी ना, पर हम वो सेफ वैल्यू रखेंगे जो एक्चुअल हो सकती है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हो, पहले दो नंबर्स। तीसरे नंबर में एक 12 फैक्टर होना जरूरी है क्योंकि एचसीएफ 12 है ना। तो आप तीनों नंबर्स को फैक्टराइज करो, 2 की पावर क्या है, 3 की पावर क्या है, और बाकी कोई फैक्टर है तो उसकी पावर क्या है। तीनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लिया आपने। अब लॉजिकली सोचो एलसीएम के बेसिस पर एलसीएम में कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, और बाकी दो नंबर से कंपेयर कर। फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ ना, सबका हो गया फैक्टराइज। एन के पास 2 स्क्वायर इंटू 3 तो है ही है, बिल्कुल है ना। एन के पास 2 स्क्वायर इंटू 3 है ना। अब देखो हुआ क्या, एलसीएम में देखो 2 क्यूब है, ये 2 क्यूब किसी ना किसी से आया होगा। तो अगर यहां से आ गया तो आई कैन सेफली से कि एन को 2 क्यूब में, एन के पास 2 स्क्वायर है तो काफी है बिकॉज 2 क्यूब यहां से आ गया। हालांकि एन के पास भी 2 क्यूब हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर 4 नहीं होगा। ठीक है, तभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन हॉट्स का है। इसमें ऑप्शन आया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो 2 क्यूब मेरा जस्ट हो गया, लेकिन 3 की पावर क्या है बताओ, स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 के पास 2472 के पास 3 की पावर 1 है, इसके पास भी 3 की पावर 1 है, लेकिन मुझे एलसीएम में 3 स्क्वायर मिला है। तो पावर 2 कहां से मिला होगा, इस वाले नंबर में 3 की पावर 2 होनी चाहिए। यही बचा ना, पक्का है, 3 क्यूब भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात, 3 क्यूब नहीं होगा क्योंकि तब एलसीएम में 3 क्यूब आ जाता, लेकिन इसमें 3 स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। 2 स्क्वायर तो है ही है, 2 क्यूब भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन 3 स्क्वायर होना इसके लिए कंपल्सरी है। अब 5 जो फैक्टर है मुझे इन दो नंबर्स में से नहीं मिला, तो इसके पास 5 होना भी जरूरी है। तो इसको इसका आंसर मार्क किया हुआ था ना, वो यही है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 5। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज 180। माई ओनली क्वेश्चन इज कि इसके पास 103 भी हो सकता है, इसके पास 107 भी हो सकता है, इसके पास दोनों भी हो सकते हैं। एंड दिस कुड एग्जैक्टली बी 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 103 7 107 एग्जैक्टली एलसीएम के इक्वल भी हो सकता है। समझ में आया। तो मैं कह रही हूँ ये हॉट्स का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू। तो मैं मिनिमम वैल्यू जो असाइन कर रही हूँ ना इसको, वो 180, सबसे छोटी वैल्यू जो असाइन की वो 180। समझ में आ गया। मल्टीपल वैल्यूज है, वो कितनी वैल्यूज है उसमें नहीं जाएंगे, बट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू आई कैन असाइन टू एन। समझ में आ गया इतना, ठीक है सबके लिए ये, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप ऐसे वाले क्वेश्चंस 31 ये पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो ये आज तक तो मुझे नहीं लगा पेपर में आया है, बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं डालेंगे या लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें तो आपके पास 180 आंसर आ जाए।
ठीक है, बात समझ में आ गई सबको 30th में? हाँ ना, मुझे पता था। पर पता क्या है, रीजनिंग वाइज देखो ना, ये है तो मुझे पता है ओलंपियाड का है, टुगेदर में क्वेश्चन है, और टुगेदर ने वो हॉट्स में ही रखा हुआ है इसको। अगर हॉट्स का क्वेश्चन है ना, आज से 5 साल पहले की बात करो, तो वो ओलंपियाड्स या एनटीएससी या आपके जो सारे ओलंपियाड्स बहुत सारे होते हैं ना, अ, उनमें हो सकता है ये क्वेश्चन हो। राइट। पर होता क्या है कि सीबीएसई तब ऐसे क्वेश्चन सोचता भी नहीं था कि डालना, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोविड के बाद ही आए हैं। केस स्टडीज, कॉम्पिटेंसी, एमसीक्यूज जो है 2019 में पहली बार था कि 20 एमसीक्यूज होंगे। अदरवाइज पहले 5-6 एमसीक्यूज आते थे बस। समझ में आ गया? तो ये आप क्वेश्चन पेपर में डालने का मतलब है, या देने का मतलब है कि बस वो हॉट्स वाला क्वेश्चन हमने डाल दिया वैसे, है ना? लेकिन इसमें वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज होंगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 31st क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 21:17, और उनका एचसीएफ कहते हैं 5 है। फाइंड द नंबर्स। प्योर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। 21:17 नंबर्स की तरह अगर हम ट्रीट करें, तो आपस में ये क्या है? इनको अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो मैं क्या बोलूंगी? इनको को प्राइम नंबर्स है ना, है ना? और दो नंबर्स हैं, लेकिन उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 5। तो नंबर्स निकालने के लिए मैं यही करूंगी। एचसीएफ इज द हाईएस्ट मैक्सिमम जो मैंने कैंसिल किया है आपस में। यही होता है ना एचसीएफ, जितना मैक्सिमम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 105 एंड 80। टू नंबर्स आर 105 एंड 85। प्योर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बस वही है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर हमें एमसीक्यू में आएगा ना, तो नंबर्स निकालने ना आए, फाइंड द प्रोडक्ट आ गया, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बता देंगे। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन। इसका मैं सेकंड पेज भी ओपन करती हूँ। LCM of two numbers is 10 times their HCF. Sum of the numbers is 490. One number is 495. Sum of the HCF and LCM is 495. If one number is 90, find the other. Find the other number का, ठीक है? हाँ जी, करो ये क्वेश्चन। Sum of LCM of two numbers is 10 times the HCF. क्या लिखेंगे? LCM is 10 times HCF. Sum of LCM and HCF is 495. ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 10H प्लस H इज 495। तो H कितना आ जाएगा? 495 डिवाइड बाय 11, 45। तो अगर HCF 45 है, तो LCM कितना होगा? 450। फिर हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज HCF इंटू LCM, और उनमें से एक नंबर मुझे 90 दिया हुआ है। तो B कितना आ जाएगा? 415। नहीं, मैं गलत कर दी। मैं 10 से 9 से 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 405 होना चाहिए था वैसे भी। इंटू 5 किया तो आ जाएगा 220। बी विल बी 225। इतना क्लियर हो गया? तभी उनका एचसीएफ एलसीएम जो है वो 450 आएगा। ठीक हो गया बच्चे सबको?
फिर नेक्स्ट लिखो, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 29। दो नंबर्स का HCF कहते 29 है, और इनके LCM के अदर टू फैक्टर्स आर 16 एंड 19। ठीक है, तो कैन आई से LCM इज 29 इंटू 16 इंटू 19। अगर LCM है तो HCF तो उसमें होगा ही होगा ना। HCF जो 29 है, इट हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ LCM, तो 29 तो उसके फैक्टर्स में है ही है। तो अदर टू फैक्टर्स है 16 एंड 19। तो कहते हैं बताओ A और B क्या है। अच्छा, A और B है तो 29 के मल्टीपल्स। 29 को किससे मल्टीप्लाई किया और 60 और दूसरे B को किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों में, है ना। अदर टू फैक्टर्स है 16 एंड 19। एक बार 16 लिखा यहां पर, एक बार 19। ठीक है, सो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 16 को फैक्टराइज करते हैं, जैसे इसको 8 इंटू 2 कर दिया, तो अगर इस 16 को या फिर इसको 8 लिखा यहां पर और यहां पे 2 भेज दिया साथ में, तो 29 HCF नहीं रहेगा। 16 का कोई भी फैक्टर आई कैन नॉट सेंड इट टू द अदर नंबर। यहाँ पे 19 ही रहेगा, यहाँ पे 16 ही रहेगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है द नंबर्स आर 29, वन नंबर इज HCF, वन नंबर इज LCM। ठीक है, या फिर नंबर्स हैं 29 16, 21 29 टू 19, ये आंसर था। लार्जर ऑफ टू नंबर्स, आप 29 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बताओ क्या होता है। 200 एंड 300, 550। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 34th क्वेश्चन। Three numbers are in ratio 2:5:7. LCM is 490। क्या करना चाहिए हमें, LCM को फैक्टराइज कर लो, है ना। तो 2 into 5 7 स्क्वायर। तो आपको क्या लगता है इनका HCF क्या होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा। देखो 7 स्क्वायर चाहिए, तो किसी एक नंबर में 7 स्क्वायर आया होगा। ठीक है, नंबर्स हैं हमारे पास, मान लो 2x 5x 7x। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ 7 दिया हुआ है, इसके पास एक और 7 होना जरूरी है। तो इफ आई से द पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स आर 14 35 49। 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, HCF 7 भी हो गया, और हमारे पास LCM 490 भी आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो आपने 49 का स्क्वायर रूट करके आंसर करना है 7। 35th क्वेश्चन करो, ये तो आराम से कर सकते हो। 37th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, और 36th भी। ठीक है, दोनों करवाऊंगी। 35th क्वेश्चन खुद कर सकते हो, समझ में आ गया ये सारे हॉट्स के क्वेश्चन है, थोड़ी लॉजिक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 34th हो गया ना सबका, 35 करें आप, चलो 35 तो खुद सॉल्व कर सकते हो आप। इसमें कहा गया है कि हमें 2520 को प्राइम फैक्टराइज करके बताना है P और Q की वैल्यू क्या है। 2 का क्यूब है
3 की पावर p, q some number and then 7. So what is the value of p? What is the value of q? p की वैल्यू क्या है? p कहां पर आया है? 3 की पावर में है ना, तो 3 की पावर क्या आ रही है? q क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मेरे पास ये दे दिया भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, ऐसा लिख दिया। इसे फर्दर सॉल्व करना है, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है कि दो नंबर्स हैं, उनका सम है 1 2 1, सम ऑफ टू नंबर्स, और इनका ना HCF जो है वो 81 है। तो जब भी आपको HCF दिया हुआ है ना, तो आपको पता है द नंबर्स आर 81x 81y। x और y के बारे में क्या पता होगा? दे आर को प्राइम। समझ में आ गया? क्योंकि HCF 81 रखना है ना, तो जो बाकी फैक्टर है x और y, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं x एंड y आर को प्राइम। जरूरी चीज जो है कि x और y में कोई फैक्टर नहीं चाहिए। अब आपने क्या कहा? 81x प्लस 81y किसके इक्वल है? 1215। फिर आपने 81 कॉमन ले लिया। अब रियल काम हमारा शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने 81 कॉमन लिया। x प्लस वाई किसके इक्वल है? 1215। x प्लस वाई 1215 को 81 से डिवाइड किया, 1 से जाएगा, then 405 which is 5। तो x प्लस वाई इज 15। अब आ जाओ, देखो नंबर्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली x एंड y कैन नॉट बी जीरो, x कैन नॉट बी जीरो, x कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, 1 2 3 में होगा। और फ्रैक्शंस भी नहीं पॉसिबल है कि अगर मैं कहूं नहीं जी x की वैल्यू 1.5 है, बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ नेचुरल नंबर्स फैक्टर्स, हम लोग कंप्लीट नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो x को मिनिमम वैल्यू में 1 दे सकती हूँ, y क्या हो जाएगा साथ में? ठीक है, x को मिनिमम नेक्स्ट वैल्यू 2 दे सकती हूँ, y क्या हो जाएगा? 30। x को वैल्यू 3 दी, y क्या हो जाएगा? 4 दे दी, 11 5 10 6 9 7 एंड 8। अब इसके बाद तो नंबर घूम जाएंगे, 8 7 9 6 10 5, वही सारे पेयर्स घूम गए। इनमें से कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं है? क्या 1 और 14 एक्स की वैल्यूज हो सकती है, एक्स वाई की? एक्स एंड वाई के बारे में क्या बताया था हमने? दे आर को प्राइम। तो क्या 1 एंड 14 पॉसिबल है? 2 एंड 13 पॉसिबल है? व्हाट अबाउट 3 एंड 12? It cannot be the value of x and y because they are not co-prime. 4 and 11, yes. 5 and 10, no. 6 and 9, no. 7 and 8, yes. तो हमने 4 पेयर्स अप्रूव किए x and y के लिए। तो कितने पेयर्स हमारे पास आ गए? 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स which could be 81 81 into 14। ठीक हो गया? 4 पेयर्स ऑफ सच नंबर्स, ये हो जाएगा 81 into 2, 81 into 30। फिर हमारे पास आएगा 81 इंटू 4, बात समझ में आ गई? 81 इंटू 11, और फिर हमारे पास हो सकता है 81 इंटू 7, 81 इंटू, ये 4 पेयर्स। मतलब ये नहीं पता पहला नंबर कौन सा लिखा है आपने, आपने 81 लिखा है रैंडमली, मतलब शिफ्ट हो सकता है। आई कुड हैव रिटन दिस नंबर फर्स्ट, ऑर्डर नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए 4 पेयर्स हैं। तभी हमने जो बाद में 8 + 7 है ना, वो वैल्यूज नहीं दी। सो 4 पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए ना आप ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये वाला क्वेश्चन ना 81 वाला, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो आपके टर्म पेपर्स हो, इसका बी पार्ट करो। P and Q are two positive integers such that P minus 10Q equal to 0. Find the HCF of P and Q. Find the LCM of P and, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, 0। ठीक है, तो कहते P माइनस 10Q ना, जो वो है वो 0 के इक्वल है। तो P किसके इक्वल है? बिल्कुल ठीक हो गया। नंबर्स दिए हुए थे P एंड Q। P किसके इक्वल है और Q Q। अब नंबर्स क्या हो गया हमारे पास? 10Q एंड Q। हाँ, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, ऐसे नंबर्स जो कि है 10Q एंड Q, इनका HCF क्या होगा? Q। और एलसीएम क्या होगा? ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, सच में। बस रीजनिंग तुम्हारी यही है। एचसीएफ एलसीएम के एमसीक्यूज में ना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आगे ना एक क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना 38 क्वेश्चन, ये वाला पेपर में आया हुआ है। 22-23 के बोर्ड्स में ना ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1 मार्क। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 37th ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डीएवी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब वैसे मैं करवाती थी क्लास में, पर ये रिपीट करके एक बार एक साल में डीएवी के पेपर में डाला हुआ। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स है पी एंड क्यू। दो प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू है, पी बड़ा है, उनका एलसीएम 221 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तो आपको पता क्या करना है इसमें? स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए हमारी? दो नंबर्स का एलसीएम 221 है, और वो भी दो प्राइम नंबर्स का। तो दो प्राइम नंबर्स के एलसीएम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर पी एंड क्यू जो है प्राइम नंबर्स है, इनका एलसीएम निकालेंगे 221, तो इनको मल्टीप्लाई करके 221 आएगा। ये तो समझ में आता है। सबसे मुश्किल काम इसमें 221 को फैक्टराइज करना ही है। चलो निकालो इसके फैक्टर्स। नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 9। 8 से नहीं है, ठीक है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से भी नहीं है। आगे 13 से होता है डिविजिबल। पेपर में बस यही काम है, इसकी डिविजिबिलिटी नहीं हो पाती। और बिलीव मी, 7, 13, 17 के डिविजिबिलिटी टेस्ट इतने आसान वाले नहीं है। उनसे अच्छा है एक्चुअल डिवाइड कर लो। वो तो कोई रैंडमली बहुत बड़ा नंबर दिया हो ना, और हमें मिसिंग डिजिट्स निकालने हो, देन वी कैन यूज दोस डिविजिबिलिटी टेस्ट। अदरवाइज नहीं, इतना उनके इतने कामयाब वाले नहीं है। मतलब जो होते हैं ना कि नहीं, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो फटाफट से आप चेक कर सकते हो, वैसे वाले नहीं। सो 221 इज डिविजिबल बाय 17। इट इज 17 इंटू, दूसरा नंबर क्या है? 13 से तो होता ही नहीं। क्यों होता है? होता है 17 13। अच्छा, आई हैड दिस फीलिंग 19 से। 17 इंटू 13। चलो, तो पी कितना हुआ? 17। और क्यू कितना हुआ? 17। ठीक है, तो अब 3p कितना हुआ? -13। बताओ क्या आंसर है? 38। 38 क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। ठीक है, एलसीएम एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ आई। नंबर लेके चले, एक्स बड़ा होगा वाई होगा। ये एमसीक्यू था, इसके ऑप्शंस भी यही थे, एक्स वाई
x अपॉन वाई वाई। 22-23 में क्वेश्चन था बोर्ड्स में। HCF तो मैंने लिख दिया कि HCF निकालो, ठीक है, इनका LCM निकालना है। अच्छा, एक बच्चा आया था, वो कहता मैम कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है, दो नंबर्स x एंड y, x इज द मल्टीपल ऑफ y। जैसे कि अगर मैंने x को 2 लिया तो मल्टीपल y का बनाना है, तो आई विल टेक सम बिगर नंबर। तो कहता मैंने यहाँ पे 6 लिया और इसको लिख लिया 2। यहाँ पर मैंने अगर 9 लिखा तो यहाँ लिख लिया 3। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? 6 होगा पहले केस में, दूसरे केस में 9 होगा। इफ आई राइट 12 here and I write 6 here, तो what is the LCM? 12. So every time I'm picking up x. ठीक है, उसने मुझे यही कहा था, मुझे समझ नहीं आया मैम, उसने जो फीडबैक मुझे दिया था मैंने तो सिर्फ वैल्यूज ली इसमें, फिर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? अब ऐसे ही क्वेश्चन में अगर ये तो एलसीएम में आया था, इफ दे आस्क यू व्हाट इज द एचसीएफ, तब आप किसको पिक करोगे? y. HCF of the two numbers of such numbers will be y, कि वो फैक्टर। ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट 39th क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमेशा? अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, कंसेक्टिव में, नेचुरल्स में। सबसे पहले कौन से है हमारे पास? 1 एंड 2। दूसरा क्या है? 2 एंड 3। फिर क्या है? 3 एंड 4। फिर क्या है? 4 एंड 5। तो हमेशा आपको क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट हमेशा इवन है। ऐसा क्यों? बिकॉज दो कंसेक्टिव में एक इवन होगा एक ऑड होगा, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इवन। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन। और अगर आप 3 कंसेक्टिव नंबर्स लोगे ना, यहां लिखा नहीं है पर देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स लिखो। मैंने लिया 1 2 3 2 3 4 3 4 5, यहाँ 6 आता है, 24 इंटू 12, 24 आ गया, देन 60 आ गया। ठीक है, हम इसमें लिख रहे हैं ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। 3 से हमेशा डिविजिबल होगा। 6 का मल्टीपल भी हो सकता है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3, बिकॉज 3 नंबर्स में ना एक 3 का मल्टीपल आएगा ही। 3 कंसेक्टिव नंबर्स ले लो, एक 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 ना। ये ना आपकी जो पहले वाला सिलेबस था ना, उसमें ये क्वेश्चंस थे, पर अगर ये ऐसा वाला क्वेश्चन अभी भी पेपर में आ सकता है। नंबर ऑफ जीरोस इन 3 raised to power 5, 2 cube, 5 raised to power 7, 7 raised to power। नंबर ऑफ जीरोस इन 3 raised to power 5, 2 cube, 5 raised to power 7, 7 raised to power 2। इसमें कितनी जीरोस होंगी इस नंबर में? ठीक है, तो आपने किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट? तो उसके हिसाब से अगर किसी नंबर के एंड में जीरोस आती हैं तो मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? 10, 100, 1000। एक 10 या 100 या 1000 बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं? 2 एंड 5। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने 2 है? 3। और कितने 5 है? 7। तो अब आप बता सकते हो कितनी जीरोस बनेंगी? ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, एक जीरो बन गई। ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी जीरो। और ये बन गया तीसरी जीरो। अब हमारे पास 5 तो है और, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे पास 2 नहीं है। सो दिस नंबर विल एंड विद 3 जीरोस। बात समझ में आ गई? तो कभी हो सकता है 5 कम हो 2 ज्यादा हो, या कभी हो सकता है 5 हो ही ना, और कभी हो सकता है 2 ही ना हो। ठीक है, सो the given number will have 3 zeros. At the end of the number there will be 3 zeros.
ठीक है, चलो, इफ x इज इवन फाइंड द एलसीएम ऑफ 4x 2x स्क्वायर x क्यूब। x एक इवन नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x 2x स्क्वायर x क्यूब। x इवन है तो मान लो 2k की फॉर्म है, लेट x बी सम नंबर 2। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 8k। यहां पर क्या बन गया, 4 इंटू 4 16k स्क्वायर, x की जगह 2k पुट कर दिया, 16k स्क्वायर आ गया। और ये कितना आ जाएगा, x क्यूब इज, यहाँ पे 8 आएगा, हाँ, तो यहाँ पर आएगा 8k स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या आया तीनों का, 8k स्क्वायर 8k क्यूब, क्या आ जाएगा 8k क्यूब, तो x क्यूब। समझ में आ गई बात, नेक्स्ट करो। समझ में आ गया ना, चलो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये ना एमसीक्यूज में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये करवाया भी हुआ है आपको प्रूफ में ही। इफ p इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड्स q स्क्वायर, q इज मोर देन 0, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताओ। p एक प्राइम नंबर है, जो p है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p डिवाइड्स q, q स्क्वायर डिवाइड्स p स्क्वायर, q डिवाइड्स p स्क्वायर, p स्क्वायर डिवाइड्स q स्क्वायर। क्या होगा आंसर, p एक प्राइम नंबर है और p q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p किसको और डिवाइड करेगा, q को भी, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हमारी एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ एलसीएम। अब यहां से स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में पेपर में आते हैं, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, और यहां पे डेफिनेशन काम आएगी अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम जो मैंने आपको करवाई है। अगर किसी नंबर में एचसीएफ कहा है तो आपको ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड, लिख लो, करता है। ठीक है, दैट डिवाइड्स, तो ये डिवाइड करता है। एंड व्हेन वी फाइंड एलसीएम, एलसीएम गिवन नंबर से डिवाइड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें नंबर कौन सा निकालना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नंबर निकाल रहे हो जो डिवाइड हो जाएगा, देन आई एम गोइंग फॉर एलसीएम, और जो डिवाइड करेगा तो आई एम गोइंग फॉर एचसीएफ। ठीक है, क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन लिख लो, ये बहुत जरूरी है, आगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में इसी चीज पे आएंगी। अब हमारे पास आता है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, देखो मैंने डिवाइड्स को भी अंडरलाइन किया हुआ है। एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर रहा है 615 को और 963 को, डिवाइजर में आ गया ना, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। लेकिन वो हर एक केस में रिमाइंडर क्या दे रहा है, 6। तो कैन आई से x divides 615 minus 6 completely। समझ में आ गया, ऐसे ही x divides 963 minus 6 completely, तो x जो है दोनों का फैक्टर है। 615 माइनस 6 कितना होता है, 609, एंड 963 माइनस 6 इज 957। So I need to find HCF of 609 and 957.
ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सच में पेपर में आते हैं एज वन मार्कर केस, सॉरी एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाएंगे। और इसी को थोड़ा सा और मिला दो तो हमें 3 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक हो गया ये। अब हमारे पास नेक्स्ट है, बिल्कुल सेम है, ग्रेटेस्ट नंबर और साथ में ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। दैट विल डिवाइड 76, 112, 172 एंड 184। और हर एक केस में रिमाइंडर 4 आएगा। और वो नंबर दिया हुआ है k² × 3 की फॉर्म में, k की वैल्यू निकालनी। पहले तो बताओ नंबर कौन सा है। ठीक है, 4 नंबर्स लिखे हैं, हर एक केस में रिमाइंडर कितना है, 4। 76 - 4, 112 - 4, 172 -4 एंड 184 -4। फिर HCF निकालना है बिकॉज दैट विल डिवाइड लिखा है ऑफ 72, 108, 168 एंड 180। सो इट वुड बी, हाँ जी, निकला नहीं, फैक्टराइज हुआ सारा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, 44th भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ, आपका इन नंबर्स का HCF क्या बनकर आया है। आंसर आ रहा है 12 एवरीवन, है ना। और उसने कहा है कि इस 12 को आपने क्या लिखा है, k² × 3। 12 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आता है, 2² × 3। अब बताओ k की वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट 44th क्वेश्चन सॉल्व करो। लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699। और हर एक केस में रिमाइंडर है 4, 5 एंड 6।
बताओ बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हमें क्या निकालना है? HCF ऑफ 441, 567, 693। So 441 is 21 into 21, 3 square 7 square, right? है ना? This 3 square into 7. What about 567? क्या होता है? 3 raised to power 4 into 7, 81 into 7, ठीक है। और 693 क्या है? इंटू 11, ठीक है। तो इनका HCF क्या होगा सबका? 3 स्क्वायर इंटू 7। आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 63। 45th क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, वही सेम है, ठीक है ना? 45th वो उसमें मुझे लगा था शायद नहीं लिखा, राइट? HCF ऑफ PNQ। अब आते हैं नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारा अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, उसने कहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब वो नंबर जो है, जो हमें निकालना है, मान लो वो नंबर x है, वो डिवाइड हो रहा है किससे? 35 से। वही सेम नंबर 56 से भी डिवाइड हो रहा है, और वही सेम नंबर 91 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हर बार एलसीएम हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है? 7, ठीक है। तो पहले तो हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आई विल फाइंड एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। उसमें जो ये रिमाइंडर है 7, वो ऐड कर दिया जाएगा। पहले मैंने मल्टीपल निकाला तीनों नंबर्स का, उसमें 7 ऐड कर दिया कि हर बार डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 मिले। बात समझ में आई? तो यहां पर हमने एलसीएम निकाला। अच्छा, एक ना बहुत ही आपको टेक्निक शुरू में भी कहा होगा कि अगर लार्जेस्ट कह रहे हैं तो फाइंड HCF, अगर स्मॉलेस्ट कह रहे हैं तो फाइंड LCM। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो वहां पर कंफ्यूजन आती है। आप इस तरीके से भी चल सकते हो, लेकिन ऑल्सो गो बाय अंडरस्टैंडिंग कि जब हमें डिवाइड करना है तो वो है, डिवाइड कर रहा है तो वो है फैक्टर, और अगर डिवाइड हो रहा है तो वो है मल्टीपल। तो आप इनका पहले LCM निकालोगे। 35, 56 और 91 का आई विल फाइंड द LCM। ठीक है। हाँ, 882 कैसे आएगा? तुम 881 निकाल रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 क्यूब 8, 7 एंड 5 एंड 13। 2 क्यूब लोगे, 5 लोगे, 7 लोगे और 13। तो +7 करोगे तो 3647 आएगा। सभी नंबर्स में पहले +7 कर दिया? नहीं, वो थोड़ी करेंगे, नंबर्स थोड़ी चेंज करने हैं आपको, फैक्टर्स कैसे चेंज कर दोगे? आप इनका LCM निकालोगे सबका, और उसमें +7, ठीक है। अब छोटी सी बात समझो, आपने सबसे छोटा नंबर निकाला, दैट वाज 360, 3640 +7। इसके बाद कौन सा नंबर होगा?
सबसे छोटा नंबर ये है। व्हाट अबाउट इसके नेक्स्ट नंबर, तो हम क्या लिखते हैं, 3640 इंटू 2 करके उसमें +7 कर दो। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ थ्री द एलसीएम +7। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हर बार 35, 56, 91 से, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इन तीनों से डिवाइड होकर रिमाइंडर 7 देंगे हर बार। तो हम लिखते हैं 3640n +7। समझ में आ गई बात है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, फैमिली ऑफ सच नंबर्स, किस तरह की इनमें रिलेशन होगा, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि 3640 के मल्टीपल्स है, उनमें 7 ऐड करते हो। तो आपने अगर 5th नंबर निकालना है, 9th नंबर निकालना है, 10th नंबर निकालना है, तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करो। अब कहा क्या जाता है कि आपको निकालना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बात समझ में आ गई ना। तो मतलब मैं हमेशा एलसीएम के ही मल्टीपल्स निकालूंगी, उसके लिए हम इजी नंबर लेंगे, हम 3640 एचसीएफ एलसीएम नहीं लेंगे, थोड़ा इजी वाला नंबर ले लेते हैं ताकि डिवाइड करना हमारे लिए आसान हो। तो आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इतना ही करते करते अब टाइम लग जाएगा। मैं आपको ना इजी नंबर दे देती हूँ, यहाँ पर तो कुछ लिखा है। सो लेट मी राइट 357। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर which gives remainder 1, which gives remainder 1 when divided by 357। ठीक है, बात समझ में आ गई। डिवाइडेड बाय का है ना, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ 357, उसमें प्लस करना होगा हमेशा 1 जो कॉमन रिमाइंडर। ठीक है, तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, बहुत आसान नंबर दिया, क्या होगा 105। ठीक है ना, ताकि डिविजन आसान रहे। अब निकालना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब वैसे बताओ लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर होता कौन सा है, 9999 5 टाइम्स है ना। अब हमें उससे क्लोजेस्ट मल्टीपल निकालना है 105 का। मेरे पास नंबर है, आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 105 से। बात समझ में आ गई ना। तो इंटू 9 करें, 990 होता है ना, इंटू 6 सॉरी, इंटू 9 करेंगे तो 945 आ जाएगा। तो 9 जा 945, ये आ गया 549। ठीक है, डिवाइड करो, ये तो कर सकते हो। फिर मैंने 5 से किया। क्या होगा आंसर, लार्जेस्ट 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 105, क्या होगा, रिमाइंडर 39 आया है। ये करवाया हुआ ना, हमेशा आपको पहले क्लासेस में करवाया होगा। आपने ये नंबर लेना है, 39 माइनस कर देना है, सो इट विल बी -39। तो क्या हो जाएगा, 99960। ये तो आपने मल्टीपल निकाला। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पर आओ, दोबारा काउंटर चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि वो नंबर जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देता है, 1। तो आपने इस नंबर में क्या ऐड करना है, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा एलसीएम जो है 105, उसका एक मल्टीपल जो लार्जेस्ट है 5 डिजिट्स का, वो है 99960, उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, सो इट इज 99961।
बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही कहा जाता स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। सेम कैटेगरी में, ये तो लार्जेस्ट निकाला है ना, अब इसे काउंटर में होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा लोगे? 6 डिजिट्स है ना, तो 5 जीरोस वाला। इसको 105 से डिवाइड किया, समझ में आ गया? अब क्या करना चाहिए? क्या? 952 तो क्वोशंट है, इसको तो भूल ही जाओ। ठीक है, हमारे पास नंबर है 1 लाख। ठीक है, इस नंबर को 105 का मल्टीपल बनाना है, लेकिन रिमाइंडर 40 आया, तो आपको तो पता है रिमाइंडर हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, आपने 40 माइनस किया ना, आपके पास नंबर आ जाएगा 40 माइनस करने के बाद 99960। वही आ गया ना जो पीछे किया था। अब इसके बाद वाला नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 105 ऐड कर देंगे। इसके जस्ट इमीडिएट वाला मल्टीपल जो होगा वो 5 डिजिट्स में होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 1 लाख में से -40 प्लस 105, बेसिकली आई एम एडिंग 65। ठीक है, ये कहा जाता है कि 140, 1 लाख -40 प्लस 105, सो 1 लाख प्लस 65। ठीक है, सो द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विल बी। ठीक है, और रिमाइंडर 1 चाहिए ना, तो फिर हम +1। ये तो मल्टीपल निकाला है हमने, पर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 1,000,066 विल बी द आंसर। ठीक हो गया? यही चीजें कल फिर से करवाऊंगी, और उसके बाद कल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ना हमारी स्टार्ट हो जाएंगी HCFL से। ठीक है, फ्राइडे को आपका टेस्ट